अब 9वां अध्याय। इस 9वें अध्याय में हम माँ के जिस रूप की बात करते हैं वो है अर्धनारीश्वर का रूप। पहले हम अर्धनारीश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं अर्धनारीश्वर की तस्वीर जरूर देखी होगी। उसमें आधा पुरुष है और आधी स्त्री है। अर्धनारीश्वर का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत अच्छा संतुलन है। अर्धनारीश्वर स्त्री और पुरुष की शक्तियों के बीच में आप इन दोनों शक्तियों को अलग नहीं कर सकते हैं। ये आपस में इनकी तुलना भी हम नहीं कर सकते हैं। ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। जब हम लिंग के बारे में अध्यात्म में बात करते हैं तो दोनों ही तरह की शक्तियाँ हम प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होती हैं। कुछ पुरुष बहुत ही भावुक होते हैं, वो अपने अंदर की स्त्री शक्ति को दिखाते हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही कठोर होती हैं, अनुशासित होती हैं और बड़े बड़े कामों को आसानी से कर लेती हैं, तो वो अपने अंदर का पुरुष तत्व दिखाती हैं। तो हम सबके शरीर में दोनों ही तरह के दोनों ही लिंगों के गुण होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुष और प्रकृति के रूप में स्त्री और पुल्लिंग को पुरुष क्या है? पुरुष का अर्थ होता है पुल्लिंग और प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग है। अर्धनारीश्वर का जो यह रूप दिखता है हमें, वो उसमें पुरुष और स्त्री दोनों का पूरा एक साथ निवास हमें दिखता है। कि ये अर्धनारीश्वर का जो रूप दिखता है हमें, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का एक साथ निवास दिखता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं। पुरुष जो है वो पूरे ब्रह्मांड का निष्क्रिय बल है, जबकि प्रकृति जो है वो पूर्ण रूप से क्रियाशील है। वही संभावित ऊर्जा है। प्रकृति जो है वो गतिज ऊर्जा है। पुरुष जो है वो संभावित ऊर्जा है और प्रकृति जो है वो गतिज ऊर्जा है। पुरुष जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, प्रकृति जो है वो गतिमान रहती है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तभी ब्रह्मांड का स्थायी रूप हमारे आँखों के सामने आता है। किसी भी चीज़ की रचना करने के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को एक साथ मिल के करना पड़ता है। अगर हम एक योगी की तरह से देखें तो अर्धनारीश्वर को हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही शुद्ध मिलन है। आत्मा और शरीर की जो गतिज ऊर्जा है, जिसका मतलब कुंडलिनी ऊर्जा है, उसका वो जब सहस्त्रार चक्र में जाके मिलती है तो अर्धनारीश्वर शरीर के अंदर बन जाता है। तो कुंडलिनी योगा वाले जो लोग हैं वो इस तरह से देखते होंगे अर्धनारीश्वर को। स्त्री पुरुष ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और हमेशा इनके अंदर में एक दूसरे से मिलने की पूर्ण चाहत भरी रहती है। वही इच्छा इतनी बड़ी होती है आपस में इन दोनों के मिलने की कि वही हमारे शरीर में, हमारे मन के रूप में छोटी छोटी इच्छाओं के रूप में हमें दिखती रहती है। और हमने देखा है, सबने ये बात देखी है कि चाहे हम कितनी भी अपने छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर लें, पर कभी भी हमें अंदर से संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा आंतरिक इच्छा है वो तो उस परमात्मा से मिलने की होती है। जब तक परमात्मा नहीं मिलता, संसार की कोई भी वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर पाती है। कई लोग अर्धनारीश्वर को की उपासना भी करते हैं। अगर हम चाइनीज़ तरीके से भी देखें तो उसमें भी हम कह सकते हैं यिंग एंड यांग। वह ऐसा मानते हैं कि ये दोनों एक बड़े गोले का बराबर हिस्सा है और एक फीमेल एनर्जी है और एक मेल एनर्जी है। तो अब हम इस अध्याय के बारे में बात करते हैं। पहले हम जो ईश्वर अर्धनारीश्वर हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। तो अर्धनारीश्वर के शरण में हम भक्ति और प्यार से जाते हैं। इनका जो शरीर का जो रंग है वो आधा बंदूक फूल के समान है और आधा जो है वह स्वर्ण जैसा है, पर उसमें हल्का सा हम लाल रंग का प्रभाव देख सकते हैं। आपके हाथ में अंकुश है, पाश है,
वरद मुद्रा है, आपके भी माथे पे चंद्रमा का मुकुट है और 3 बड़ी बड़ी विशाल आँखें हैं। हे ईश्वर, हम आपकी पूजा करते हैं। आप हमारे अंदर दोनों ही लिंगों के प्रति समानता का भाव दें और हम एक दूसरे के लिंग का सम्मान कर सकें। इसके पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि रक्त बीज, जिसकी रक्त की एक एक बूंद गिर रही थी और उन बूंदों से नए नए बलवान राक्षस बन रहे थे और काली माँ ने आकर उसका पूरा रक्त पी के उसका अंत कर दिया था। अब जब रक्त बीज मर गया तो दैत्यों के जो राजा थे उनको बहुत ही क्रोध आया। अब उनका जो भाई था निशुम्भ, वो देवी के साथ युद्ध करने के लिए आ गया और आके देवी को मारने की कोशिश करने लगा। उसने देवी के सिंह के साथ भी युद्ध करना शुरू कर दिया। खेल खेल में उसके सारे हथियार देवी ने खेल खेल में उसके सारे हथियार काट डाले। उसके बाद जो शुम्भ था वो भी क्रोधित हो गया, वो भी अपने रथ पे बैठ के आया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथों से और अपने शरीर से पूरे आकाश को ढक देगा। इतना बड़ा था कि उसके शरीर जो है वो सूर्य को ढक रहा था। उसके बाद देवी ने निशुम्भ को निस्तेज करके और शुम्भ के साथ युद्ध प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद देवी ने अपनी तलवार से निशुम्भ की गर्दन काट डाली। इसके साथ ही 9वां अध्याय समाप्त हुआ।